हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आपके लिए स्टेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। ठीक है, मैंने आपको 245 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। ये न्यू सीरीज है और पुरानी जो सीरीज थी उसके मैंने 1000 नहीं 1100 से ऊपर के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। और मैंने 1000 क्वेश्चनों की क्या है महा मैराथन चैनल पर डाल रखी, तो प्लीज आप उसको जाकर जरूर देख लेना भाई। तो आज 246 से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। हिंदी संवर्धनी के संस्थापक का नाम क्या है? तो क्या है भाई, श्याम सुंदर दास है, तोताराम है, श्रीलाल शुक्ल है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। तो तोताराम जो हिंदी संवर्धनी के संस्थापक में है भाई। और हिंदी संवर्धनी जो है इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी भाई। ठीक है, कहाँ पे? 1877 में अलीगढ़ में। जो श्याम सुंदर दास है भाई, वो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसके संस्थापक रहेंगे। ठीक है। और इनका एक ग्रंथ है, कौन सा है? काफी बार पेपर में पूछा गया है, हिंदी भाषा और साहित्य। इनका साहित्य ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास का। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जी का है, महत्वपूर्ण उपन्यास है, कौन सा? राग दरबारी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाई हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ मान्य है। और इनकी रचना है काफी महत्वपूर्ण है, साहित्य मीमांसा। दूसरा क्वेश्चन है 247वां, हिंदी विश्व सम्मेलन। ठीक है, जो हिंदी विश्व सम्मेलन है वो नागपुर में भाई कब हुआ था? ये पूछा, नागपुर में कब हुआ था? तो 1975 में, 1988 में, 1976 में, 1986 में। तो भाई ये 10 से लेकर 14 फरवरी, 10 फरवरी सॉरी जनवरी, एक मिनट भाई, 10 से 14 जनवरी 1975 इसमें हुआ था भाई ये विश्व हिंदी हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? उस समय के उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती थे भाई। ठीक है। और जो ये हिंदी विश्व सम्मेलन है इसका भी नाम बदल के बाद में क्या रख दिया था? केंद्रीय हिंदी संस्था। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्था रख दिया था। 248वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, कब हुई थी? तो ये हमें बताना भाई। जिस भी बच्चे को अगर ये आपको नोट्स के माध्यम से करना है, तो मैंने अपने चैनल पर हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास करवा रखा, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, तो प्लीज आप उसको जाके देख लेना। ये मैंने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी हैं। तो भारत सरकार, हरियाणा सरकार, मॉरिशस सरकार या श्रीलंका? तो भाई भारत सरकार। ठीक है, इसकी स्थापना की थी भारत सरकार ने। ठीक है, और कब की थी? 19 मार्च 1960 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249वां, दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी भाई? तो कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। 250वां है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्ताव का नाम था? क्या था? तो गोपाल स्वामी आयंगर। क्या भी? गोपाल स्वामी आयंगर था। 251वां क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति थी वे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, 1946 में, 1936 में, 1942 में। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। और किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का? तो वर्धा में है। 252वां क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो प्रेमचंद्र, आचार्य शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या महात्मा गांधी? तो प्रेमचंद्र जी थे, जो भारतीय साहित्य परिषद है उसके सह संस्थापक थे भाई। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीधर पराडकर ने इसकी स्थापना की थी भारतीय साहित्य परिषद की। 253वां है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना
कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण है भैया आपके लिए। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में, 1850 में, 1860 में, 1895 में। तो 1893 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो इसके संस्थापक तीन है भाई, मैंने पहले की क्लासों में बता रखे हैं और आज फिर बता रही हूँ। एक तो थे बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है, तीन थे। एक थे पंडित राम नारायण मिश्र और तीसरे थे शिव कुमार। तो आपको याद रखना है, ये घूम फिर के पेपर में आ ही जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में, 1920 में, 1919 में या 1922 में। तो 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। 255वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे भाई हिंदी साहित्य सम्मेलन के? ऊपर आ गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सानुनासिक वर्ण कौन से है? तो कौन से भाई? कै जय, गैच या बी डै न न न मैं। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ये सानुनासिक वर्ण होते हैं भी। तो भाई देखो, कै ये हमारा कंठ वर्ण होता है, ठीक है, कंठ वर्ग से आता है। जो जय है वो हमारा ताल्य वर्ण होता है। ग फिर कंठ आ गया, च फिर तालु आ गया, ठीक है, ये तो हो गए सानुनासिक। ठीक है, फिर ख ये कंठ आ गया। जो द है वो भाई दंत आ गया। जो ट है, जो ट है ये मूर्धन्य आ गया। फिर मैं ये सानुनासिक में आ गया, अनुनासिक में आ गया। पंचम वर्ग जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। और जो ये न फिर आ गया इसमें। फिर ज है ये मैंने किसमें बताया था? अभी तालव्य में बताया था, ठीक है। और फिर द फिर इसमें आ गया भाई दंत में। 257वां क्वेश्चन है, निम्न में से उपबोली को क्या कहते हैं? जो उपबोली है इसको क्या कहा जाता है? तो राजभाषा, संपर्क बोली, स्थानीय बोली या राष्ट्रभाषा। कल भी ये क्वेश्चन आए थे और कल भी मैंने आपको सभी के बारे में बताया था। तो भाई उपभाषा को स्थानीय बोली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्थानीय बोली कहा जाता है। संपर्क बोली किसको कहते हैं? वह भाषा जो विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच आपसी समझ और संचार के लिए उपयोग होती है भाई, उसको संपर्क बोली कहा जाता है, ठीक है। और भाई राजभाषा जिसमें हमारा कार्य किया जाता है, ठीक है, आधिकारिक कार्य जो होता है वो राजभाषा कहलाती है, राजभाषा या राज्य भाषा, ठीक है। स्थानीय बोली आप सभी को पता है, आगे भी क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। और जो राष्ट्रभाषा होती है वो कौन सी होती है? किसी भी देश के अधिकांश जन समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं भाई। आगे 258वां क्वेश्चन, ध्वनियों के वर्गीकरण के स्थान इनमें से कौन से हैं? तो कौन से भाई ध्वनि के वर्गीकरण के स्थान? तो कर्ण बोध इसमें स्थान है भाई, ठीक है, कर्ण भी है लेकिन बोध नहीं है। स्थान है, उच्चारण नहीं है, प्रयत्न है। बोध नहीं है, प्रयत्न है, उच्चारण नहीं है। तो स्थान, कर्ण, प्रयत्न। तो ये बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 259वां है, भाषा का निर्माण किससे होता है? जो भाषा है उसका निर्माण भाई किससे होता है, ये हमें बताना है। व्यक्त ध्वनियों से, मौन से, मूक ध्वनि से या संकेतों से। तो भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 260वां, इनमें से भाषा विज्ञान की शाखा कौन सी है? भाषा विज्ञान की शाखा बतानी है भाई, कौन सी है? तो वर्णात्मक तो है, साहित्यिक भी है और नैतिक भी है भाषा विज्ञान की शाखाओं में, लेकिन व्यवहारिक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है और आध्यात्मिक भी नहीं है। नैतिक है, साहित्यिक है और वर्णात्मक है। देखो भाई यहाँ पे ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है, दो ऑप्शन अपने ठीक है, ए और सी ठीक है। देखो वर्ण, साहित्यिक और नैतिक, इसमें नैतिक, साहित्यिक और वर्णात्मक दोनों में सेम हुए है ऑप्शन, लेकिन थोड़े बदल के शब्द दे रखे हैं।
अलग अलग ऑप्शन में थोड़े बदल के दे रखे हैं शब्द, तो इसलिए अपना ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। नैतिक साहित्यिक वर्णात्मक 261वां है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? जो अपभ्रंश भाषा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? तो नागकुमारचर्यों में, जसहरचर्यों में, गीता में या महाभाष्य में? तो सर्वप्रथम प्रयोग भाई अपभ्रंश का पतंजलि के महाभाष्य में हुआ था। किसके? पतंजलि के महाभाष्य में हुआ था भाई। तो महाभाष्य किसकी रचना होगी? पतंजलि की रचना हो गई भी। और नागकुमार या नय कुमार चरयू, ठीक है, नय कुमार चरयू है ना, ये नय कुमार चरयू ये किसकी है? ये पुष्पदंत की रचना रहेगी। नागकुमार चरयू और जसहर चरयू ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं भाई। आगे 262वां, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? ऋग्वेद है, रामायण है, पवनचर्यू, भागवत गीता है। तो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद, ए ऑप्शन ठीक है। रामायण किसके? वाल्मीकि की। पवनचर्यू किसके? स्वयंभू की। भागवत गीता किसके? वेद व्यास की। 263वां है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है। जो सार्थक लघुत्तम इकाई है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, भाषा की छोटी से छोटी इकाई नहीं पूछी, भाषा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो वर्ण, शब्द, अर्थ या मात्रा? तो भाई शब्द है। क्या है? शब्द है, बी ऑप्शन ठीक है। और वर्ण क्या था? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खड़ना से उसको वर्ण कहते हैं। मात्रा, मात्रा हमेशा व्यंजनों पर लगाई जाती है भाई। 264वां है, बंबई हिंदी विद्यापीठ, जो बंबई हिंदी विद्यापीठ है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? बंबई की पूछा है। तो 1938 में, 1955 में, 1935 में, 1945 में। तो 1938 में बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। 265वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? कल परसों भी क्वेश्चन आया था ये। तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो भाई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनकी भाषा हिंदी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की भाषा हिंदी नहीं है। 266वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना किसने की है? ठीक है भाई, ब्रज भाषा में पूछा है अष्टयाम की रचना किसने की है? तो कबीरदास ने, नाभादास ने, तुलसीदास ने, विठल नाथ ने। तो भाई नाभादास ने अष्टयाम की रचना की है, ठीक है, जो ब्रज भाषा में है। कबीरदास की साखी शब्द रमेनी, तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल ये सभी तुलसीदास की है, रामचरितमानस वगैरह। जो विठलनाथ है जिन्होंने साप की स्थापना की थी और कब की थी? 1565 में, ठीक है। इनकी रचना कौन कौन सी है? इनकी है अनुभाष्य, पेपर में आती है, और पंचश्लोकी, ये इनकी रचनाएं रहेगी भाई। आगे है, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है? मैक्स मूलर ने पूछा भाई, जो मैक्स मूलर है उन्होंने इंडो जर्मनी नाम किस भाषा परिवार को दिया है? तो भारोपीय भाषा परिवार को, वैदिक भाषा को, अपभ्रंश भाषा को या हिंदी भाषा को? तो भारोपीय भाषा परिवार को मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम दिया है। 268वां क्वेश्चन है, कुमायूनी किस प्रांत में बोली जाती है? जो कुमायूनी है भाषा वो किस प्रांत में बोली जाती है? तो उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, शिमला में। तो उत्तराखंड में कुमायूनी भाषा बोली जाती है। 269वां है, मेरठ और सहारनपुर किस बोली के क्षेत्र है? जो मेरठ और सहारनपुर है वो किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो खड़ी बोली, मराठी, राजस्थानी, हरियाणवी। तो खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं भाई। 270वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का व्याकरण, ठीक है, अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है इनमें से? तो शब्दानुशासन, वर्ण रत्नाकर, हिंदी व्याकरण या पवनचर्यू? तो जो शब्दानुशासन है ये अपभ्रंश का व्याकरण है, और किसका? ये हेमचंद्र का रहेगा भाई। और हिंदी व्याकरण किसका? माता प्रसाद का है। वर्ण रत्नाकर किसका? ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है। पवनचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना रहेगी। 271वां क्वेश्चन है, आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। जो आर्य
आर्यो है, इसकी ठेठ बोली के नमूने कहाँ पे मिलती है? पहले तो देखते हैं आर्यो की ठेठ बोली को कहा क्या जाता है, क्या कहते हैं हम? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है इसको, ठीक है। और इस प्राचीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, इसकी ठेठ बोली के नमूने हमें कहाँ पर मिलेंगे? तो ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में या रामायण में? तो ये ऑप्शन ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है। सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं ठेठ बोली के नमूने आर्य भाषा के। अब फिर यही क्वेश्चन आ गया, आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? जो आर्य है उनकी ठेठ बोली को भाई क्या कहा जाता है? तो उनकी ठेठ बोली को कहा जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। दो सौ तिहत्तरवां क्वेश्चन है, निम्न में से नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े हैं? कौन जुड़े हैं भाई नागरिक प्रचारणी सभा से? तो श्रीलाल शुक्ल, धनपत राय, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो मैंने पीछे इन तीनों के नाम बताए थे, श्याम सुंदर दास जी नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े हैं। कौन कौन थे वो? श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे और शिव कुमार जी थे। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जी का मैंने पीछे ही बताया है, राग दरबारी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। धनपत राय किसका नाम है? प्रेमचंद्र जी का है। ठीक ठीक है। और इनका गोदान जो रचना है इनकी काफी महत्वपूर्ण है, वही पेपर में पूछी जाती है। नंद दुलारे वाजपेयी, इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में, ठीक है, पेपर में पूछी जाती है। 274वां क्वेश्चन है, पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? जो पाली भाषा है उसको पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम हमें बताना है। सुकरात है, प्लेटो है, मैक्स मूलर है या मिश्र बंधु है? तो भाई कौन है? मैक्स मूलर है, जिन्होंने पाली को पाटिल से उत्पन्न भाषा माना है। 275वां क्वेश्चन है, किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? भाई कौन सी ऐसी भाषा जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? हिंदी में भी होता, उर्दू में भी होता, बिहारी में भी होता, लेकिन उर्दू भाषा में नहीं होता भाई, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। 276वां क्वेश्चन है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? जो रामायण है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ठीक है, उस वो किस भाषा में है? संस्कृत में, उर्दू में, अपभ्रंश में, पाली में? तो सभी को पता होगा संस्कृत भाषा में है वाल्मीकि जी की रामायण। 277वां क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न प्रदेश आते हैं? तो कौन से प्रदेश आते हैं? तो मैंने कल आपको नाम बताए थे, ठीक है, तो इसमें संख्या बताई है। अगर कल की क्लास किसी बच्चे ने देखी तो प्लीज आप उसको जरूर देख लेना। मैंने हिंदी बेल्ट वाले जो 10 राज्य आते हैं मैंने उनके नाम लिखवाए थे, और जो द्विभाषी है उनके भी लिखवाए थे, ठीक है। तो प्लीज आप उनको जरूर देख लेना उस क्लास को। 10, 3, 9, 8, तो 10 है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश, हिंदी बेल्ट के राज्य इनको बोला जाता है। 278वां क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मैंने पीछे ही बताया है, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, स्थानीय भाषा, ये मैंने सभी बता दिए। राजभाषा कहते हैं भाई। अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश का समय था, उस समय हमारी बोलचाल की भाषा कैसी थी वो हमें बताना है। देश भाषा थी, संस्कृत थी, पाली थी या संस्कृत थी? ठीक है, तो देश भाषा थी भी, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है रहेगा। 280वां क्वेश्चन है, खुसरो का जन्म स्थान कौन सा? जो खुसरो है उनका जन्म स्थान कौन सा है? एटा, इटावा, जयपुर या बिहार? तो एटा है खुसरो का जन्म स्थान। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और कमेंट आप जरूर से जरूर करना, क्योंकि मुझे कमेंट से ही पता चलता है भाई आपको क्लास अच्छी लग रही है नहीं। और अगर आपका कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ भाई। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।